वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चैरों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, क्या वो आपको लेकर महसूस कर रहे हैं। तो ये लव रीडिंग है और लव लाइफ में किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने दिल तोड़ा है, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, किसी ने आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया है, वो कैसा फील कर रहे हैं आपका दिल तोड़ने के बाद, आपको हर्ट करने के बाद उनकी क्या एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, कोई भी देख सकता है, किसी भी जेंडर के लिए। आप लोगों के कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस मेरे सामने हैं और ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए दिल तोड़ने के बाद। वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का, आई ट्रूली मिस यू, प्लीज़ बेबी कॉल मी इफ़ यू वॉन्ट टू मेक दिस कनेक्शन हैपन। तो वो आपको कह रहे हैं कि आपको वो ट्रूली मिस करते हैं और अगर दोबारा आप इस रिश्ते में काम करना चाहते हो, मौका देना चाहते हो उन्हें, तो प्लीज़ उन्हें कॉल कर लो, क्योंकि शायद दिल तोड़ने के बाद इस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो सच्चाई का सामना कर पाए, आपको फेस कर पाए। तो डेफिनेटली आई बिलीव कि ये पर्सन को अपनी गलती महसूस हो रही है। आपको लेकर ये पर्सन इमोशनल भी हो रहे हैं, क्योंकि ये जो मैसेज आया है पहला ही रीडिंग के शुरुआत में ही, ये पूरी रीडिंग की कहानी को बयान कर रहा है। लेकिन अभी आगे और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, देखते हैं ये क्या फील कर रहे हैं। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का, मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक दिन ज़रूर साथ होंगे। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी सज़ा मुझे भगवान दे रहे हैं। तो ये मैसेज जो इन्होंने आपके लिए कहा है कि इनको पूरा विश्वास है, क्योंकि आपका इनके साथ जो कनेक्शन है, पहली बात तो गाइज़ आप दोनों का कनेक्शन नॉर्मल नहीं है। जैसे और दुनिया में लोगों के रिश्ते होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके कनेक्शन में पास्ट लाइफ की एनर्जी है। और मैं कभी भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स को इग्नोर नहीं करती, क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही हमें ऐसे लोग मिलते हैं दुनिया में वापस, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है। बॉडी रीइंकारनेट होती है, जन्म लेती है, और जब तक उसकी पुरानी दबी हुई इच्छाएं पूरी नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, वो हर जन्म में उन्हीं इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए दोबारा जन्म लेती हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन पास्ट लाइफ है। इसमें काफ़ी सारे कार्ड्स ना पास्ट लाइफ की एनर्जी को दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी का कनेक्शन पास्ट लाइफ हो। नहीं, सभी का नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास्ट लाइफ के कार्ड्स निकले हैं जिसमें आपके पर्सन के साथ आप पिछले जन्म में भी किसी लव रिलेशन में रहे हो, या किसी मैरिज में रहे हो, या फिर वो आपका कोई बचपन का प्यार भी हो सकता है जो बिछड़ गया था, अधूरा रह गया था, या प्यार इतना गहरा होने के बाद भी कहीं और शादी हो गई। फिर यहाँ पे अगला मैसेज आया है आपके पर्सन का, सच तो यह है कि मैं आज भी तुम्हें ही याद करता हूँ, लेकिन तुम्हारा मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ या कोई और आ चुका है। तो रियलिटी तो ये है, फैक्ट तो ये है कि आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है, और ये याद भी इस तरह से कर रहे हैं आपको जहाँ पे इंसान का दिल रोता है, आँख नहीं दिल रोता है, अंदर से दिल टूटा हुआ है। और मुझे लगता है ये जब आपके साथ रिलेशन में थे तब ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहते होंगे, या फिर इनके अंदर ना एक ईगो होगी, एटीट्यूड होगा, घमंड होगा। बहुत सारे लोगों को होता है, जब कोई किसी को पीछे पीछे जाता है,
उसके रूठने पे बार बार मनाता है या मनाती है, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि वाओ, मेरे को तो इतना प्यार करने वाला पर्सन मिल गया, ये कहाँ जाएगा। लेकिन इस इंसान को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि अगर आप किसी का इतना दिल तोड़ोगे, किसी के साथ इतना ज़्यादा झूठ बोलोगे, या किसी के फ़ोन कॉल करने पर, मैसेज बार बार करने पर रिप्लाई नहीं दोगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम उसका वेट करोगे और वो अपनी लाइफ में बिजी होगा या होगी। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ऐसा ही हुआ है। जब आप इनके पीछे पीछे थे तब ये अपनी लाइफ में हमेशा बोलते होंगे कि बेबी मैं बिज़ी हूँ, या अभी मैं घर वालों के साथ हूँ, अभी मैं काम पर हूँ, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, या अभी मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी मुसीबत में फंसा हूँ। और आपको समझ नहीं आता होगा कि हमेशा मैं इनको वेट करती रहती हूँ या करता रहता हूँ, लेकिन इनके पास तो बहाने रेडी होते हैं, एक्सक्यूज़ तैयार होते हैं। तो इस पर्सन ने ना आपका दिल तोड़ा है। आपको दिल तोड़ने के लिए कभी कभी शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी हैबिट्स, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका सामने वाले के लिए जो नेचर है, आप किस तरह से उनको ट्रीट करते हो, किस तरह से बिहेव करते हो, वो सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं। मुझे तो कार्ड्स में क्लियरली पता लग रहा है कि यहाँ जो आज कलेक्टिव एनर्जीज आई हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनका दिल कई बार टूटा है। ये नहीं कि इन्होंने तोड़ा है, शायद इससे पहले भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स बने होंगे जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशली। और जब आपको ये पर्सन मिले तब आपको लगा कि आपकी दुनिया ही बदल गई, आपको ज़िंदगी में सबसे बेस्ट पर्सन मिल गया, आपको लगा यही आपके सोलमेट हैं और आपको इन्हीं के साथ सारी लाइफ गुजारनी है। आपने तो अपनी तरफ से बहुत बड़े बड़े सपने देखे होंगे और आपको ये भी लगता होगा कि ये एक पर्सन भी मेरे को उतना ही प्यार करते हैं। कॉन्फिडेंस तो आप में भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोलूँगी गाइज, आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, इनको या आपको। दोनों का ये रिश्ता इसलिए भी ख़राब हुआ है, दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर हमेशा शक बना रहता है। वो आप पर शक करते रहे, आप उन पर। शक करना गलत नहीं है। लोगों को लगता है ना हम किसी पर डाउट कर रहे हैं तो वो गलत है, बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी को प्यार करते हो, किसी को लेकर आपके अंदर फीलिंग्स हैं, इंसान शक तभी करता है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर शक को किसी दूसरी दिशा में ले जाते हैं, ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं, साइको बिहेव करते हैं या मैनिपुलेट हो जाते हैं, ओवर डिमांडिंग हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ या कर रही हूँ वही सही है। तो यहाँ पे आपको ना सभी लोगों को अपने दिल पे बात लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में फिज़िकल अब्यूज़, वायलेंस या किसी तरह की टॉक्सिक एनर्जी भी आपको शो की होगी, जिसके बाद आपको लगा कि यार ये मेरे को कितना रुलाता है, कितना नीचे दिखाता है, मैं फिर भी इसके साथ हूँ। तो ये प्यार ही था आपका, जिसने आपके मन में कभी भी ये बात नहीं आने दी कि आप इन्हें छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। आपको बहुत ज़्यादा गहरा लगाव है इनसे, लेकिन ये जानते हुए भी कि आप इनसे इतना ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो, इतना प्यार करते हो, इस पर्सन ने आपका फिर भी दिल तोड़ा। और इस पर्सन के लिए ना मुझे यहाँ पे इनके नाम के कुछ लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला है लेटर T, S, O, I, M, V, A, U, L, W, K, G, O और लास्ट यहाँ पर है लेटर C।
काफ़ी ज़्यादा आए हैं गाइस आज आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट, कभी कभी तो इतने भी नहीं आते। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं और इन्होंने बहुत बुरे तरीके से आपके साथ थर्ड पार्टी में मिलकर कोई ऐसा गेम प्लान किया था जो आपको बाद में पता चला कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। यहाँ पे ना पैसों की भी मुझे एनर्जी आ रही है, जैसे आपके साथ इन्होंने पैसों को लेकर कोई बहुत बड़ी चीटिंग की है। अगर ये रिलेशन आपका कई सालों से चल रहा था तो इन्होंने हमेशा पैसों को लेकर आपसे डिमांड रखी, हमेशा अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइनेंसेस एंड मनी। आपको कभी कभी डाउट भी आता होगा कि ये जब भी रिलेशन में आते हैं हमेशा पैसों से रिलेटेड बात करते हैं। ये एनर्जी बहुत स्पेसिफिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पे आपके साथ आपके रिलेशन में पैसों को लेकर धोखा हुआ है। तो ये पर्सन को आपका दिल तोड़कर क्या फील हो रहा है? इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा कोई दिल में मलाल नहीं है, बहुत ज़्यादा पछतावा नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, जहाँ पे पैसों का मामला है यहाँ पे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा किसी बात का मन में पछतावा या रिग्रेट नहीं है कि मैंने गलत किया है। बस इस बात का रिग्रेट इनको आता है कि मैंने उस पर्सन के प्यार को नहीं समझा। पैसों के लिए तो इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। बाकी ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है मेरी बातें सारे देखने वालों के साथ वर्ड टू वर्ड रेजोनेट करें, लेकिन कई बार जनरल रीडिंग्स भी 70-80% रेजोनेट होती हैं। आप लोगों के अक्सर फीडबैक आते हैं कि मैम मेरे साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो जो लोग कमेंट करते हैं उनके साथ तो होगी, और जो लोग कमेंट नहीं करते, जिनको लगता है कमेंट करने से क्या हो जाएगा, कमेंट करने से आप लोगों की एनर्जी चैनल से जुड़ेगी और फिर आपके कार्ड्स में चाहे आप वहाँ पे हाय का मैसेज लिखो या गॉड ब्लेस का मैसेज लिखो या आप अपने भगवान का नाम वहाँ पे लिखो, मुस्लिम हो तो अल्लाह का, एंजल्स का, किसी का भी, मतलब है कि आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ी रहे। तो अगले कार्ड्स ना यहाँ पर आपके पर्सन की चैनल्ड मैसेज को भी दिखा रहे हैं कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हारी फ़ोटो देखकर अपने मन को तसल्ली देकर इस आस में जी रहा हूँ कि एक दिन तुम वापस आओगे। तो ये पर्सन ना डेफिनेटली आपको स्टॉक करते हैं, स्पाइंग की एनर्जी है, ऑनलाइन चेक करते होंगे या फिर इनके पास आपकी फ़ोटोज़ होंगी, जिसको ये टाइम टाइम पर बार बार चेक करते हैं, देखते हैं, मैनिफेस्ट कह लो या एनर्जी कह लो, क्योंकि जब हम किसी की फ़ोटो को देखते हैं ना तो हमारी उसके साथ जो याद जुड़ी है उस इंसान के साथ, वो हमारी वापस ताज़ा होनी शुरू हो जाती है। तो ये जब भी सोचते हैं कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, और ये भी हो सकता है कि दिल ये तोड़ना नहीं चाहते थे, शायद अपने परिवार के कारण, अपनी फैमिली के कारण इनको दिल पर पत्थर रखकर बहुत टफ डिसीजन को लेना पड़ा, किसी कठोर फैसले को इन्होंने ले लिया और बाद में अब पछता रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, शादी हुई है, बच्चे हैं, फैमिली है और अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ फुली रूप से कमिटेड नहीं होना चाहते हैं बस कांटेक्ट रहे और दूर दूर से ही रहे। जब ये चाहें तब आप इनके साथ कांटेक्ट में आ जाओ और जब ये चाहें तो आपकी लाइफ से चले जाएं। तो कुछ ना नार्सिसिस्टिक एनर्जी है, कुछ सेल्फिश एनर्जी है, आगे भी ऐसी रहेगी। अभी जो करंट और फ्यूचर एनर्जी के कार्ड्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो अगला मैसेज यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर का है जो सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। उनको लगता है कि कोई हायर लेवल का हमारा कनेक्शन है जो शायद हमारा
बाकी रिलेशनशिप में एक नहीं रहा। अगर इनके आपसे पहले रिश्ते रहे हैं और लोगों के साथ, या कोई लव रिलेशन रहा, या कोई शादी रही जो बाद में टूट गई, या कोई रिश्ता टूट गया, तो इनको उन रिलेशनशिप्स के मुकाबले आपके रिलेशन में वो सारी क्वालिटीज़ और एनर्जीज़ पॉजिटिव फील होती हैं, जहाँ पर इनको सुकून लगता है, कंफर्ट लगता है, अपनापन लगता है, और ये वापस भी आना चाहते हैं। जिन लोगों का सोल कनेक्शन है, ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएंगे। जो लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं, कनेक्शन तो उनका भी वापस बनेगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसमें रनर एंड चेजर फिर होगा। और जिनकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि वो तो कई महीनों से रनर एंड चेजर में है। यहाँ पे आपके पर्सन के कुछ ज़ोडिएक भी निकले हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में इनकी जन्म कुंडली में हॉरोस्कोप के अंदर ये राशियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी, जिनका आप अगले कुछ हफ्तों में अपनी तरफ कोई एक्शन देख सकते हो। ठीक है, तो ये राशियाँ हैं। पहले तो एयर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी। तो तुला, कुंभ और मिथुन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है एयर एलिमेंट, क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है। बहुत लोगों का आपस में संपर्क होने वाला है, कांटेक्ट बनने वाला है। और अगर हम एयर एलिमेंट का डिफ़ॉल्ट साइन देखें तो कुंडली में 3rd हाउस होता है, जो कम्युनिकेशन को दिखाता है, आपके सोशल सर्कल को भी दिखाता है, शॉर्ट जर्नी को दिखाता है, सिबलिंग्स को दिखाता है, आपके थ्रॉट को, नेक को, ईयर्स को, आपके हैंड्स को दिखाता है। और काफ़ी सिग्निफिकेंट जो आप लाइफ में सोचते हो या कुछ टास्क अपनी लाइफ में कंप्लीशन की तरफ लेकर जाते हो, वो भी 3rd हाउस से देखा जाता है। तो ट्रैवलिंग भी हो सकती है, और ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपसे मुलाकात करने के बारे में भी सोच सकते हैं, या आपके म्यूचुअल फ्रेंड, आपके क्लोज फ्रेंड, या ये फेक आईडी अकाउंट से खुद फ्रेंड बनकर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो अगला ज़ोडिएक है वो अर्थ एलिमेंट की राशियाँ हैं, जिसमें तीनों साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, दिमाग से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें इमोशंस नहीं होते, इनमें भावनाएं भी होती हैं, इमोशंस भी होते हैं, फीलिंग्स भी होती हैं, थॉट्स भी होते हैं, सेंटिमेंट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ये टाइम पर यूज़ नहीं करते। ये दूसरे व्यक्ति से अटेंशन बहुत चाहते हैं। इनको लाइफ में वाह वाही लूटना, लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स लेना, लोगों की आंखों का तारा बने रहना, ये सब बहुत पसंद है। और यही सब आपने इनको किया है, पैम्पर किया है, स्पेशल फील कराया है, बहुत ज़्यादा इनको चेस किया है। और ये बंदा या ये बंदी तब इतने ज़्यादा साथ में आसमान पे घूम रहे थे कि ये कितना मेरे पीछे पागल है, इसके साथ तो कुछ भी कर लो, ये तो मेरे साथ ही रहेगा या रहेगी। तो मुझे लगता है मेरे कुछ व्यूअर्स ने इनको या तो कांटेक्ट करना कम कर दिया है, या इनको सबक सिखाने के लिए आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि अगर तुम्हें परवाह नहीं तो मुझे भी नहीं। लेकिन देख तो आप भी रहे हो उनको, ऑनलाइन तो एनर्जी आपकी भी है, मिररिंग एनर्जी निकल रही है कार्ड्स में, यानी कि जो वो सोच रहे हैं वो आप पर भी असर हो रहा है, जो आप सोच रहे हो वो उनके ऊपर भी असर दिखा रही है। तो दोनों ही एक दूसरे से स्ट्रांगली फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करते होंगे, और कभी कभी फ़िज़िकल डिज़ायर्स आपकी या उनकी भी बहुत हाई रहती होंगी, एक दूसरे को मिलने की, एक दूसरे के साथ टाइम बिताने की, हग करने की, किस करने की, रोमांस करने की, या एक दूसरे के क्लोज़ आने की। और अगर पास्ट में सेक्सुअल या फिज़िकल रिलेशन बना है आपका, तो बहुत ज़्यादा आपको ये फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, और इनको ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, पछतावे की एनर्जी है।
तो सभी के पार्टनर आपके लिए दिल तोड़ने के बाद इमोशनल नहीं है। काफ़ी लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैंने आपको बता दिया है। जिन लोगों के पार्टनर में यहाँ फाइनेंसेस को लेकर कोई धोखा दिया है, मनी को लेकर चीटिंग की है, या हमेशा डिमांडिंग रहे हैं आपसे लेकिन आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, उनकी रिग्रेट की एनर्जी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का ये कनेक्शन इमोशनल लेवल तक पहुंचा है और परिवार के कारण प्रॉब्लम आई है या किसी थर्ड पर्सन के कारण प्रॉब्लम आई है, वहाँ पे ये पर्सन का दिल खुद भी टूटा हुआ है। बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत कुछ आपको दोबारा से शो करना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि अब टाइम बहुत निकल गया है। या तो आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो किसी नए पर्सन के साथ, या आपकी शादी हो गई है, या आपने इनको खुद ही ब्लॉक कर दिया है। तो कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन आगे चलकर ठीक होगा, बाकियों के लिए अभी भी आगे चलकर रनर एंड चेज़र रहेगा, क्योंकि अभी भी ये पर्सन कंप्लीटली अपनी गलती को रियलाइज़ करने में टाइम लेंगे। बाकी के ज़ोडिएक यहाँ पर फायर एलिमेंट का एक ही साइन बहुत स्ट्रांग है, लियो, सिंह राशि, और वाटर एलिमेंट के तीनों साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो मैं कुछ लोगों को ये भी बता दूं, तो ये पर्सन आपको लेकर ये भी महसूस कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आपसे ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं। या तो हो सकता है हमेशा ही आपके ऊपर डिपेंड रहते हो कि हमेशा लड़ाई ये करते हैं, मनाते आप होंगे, या पहले आप इनको मनाते नहीं थे तो स्टार्टिंग में इन्होंने आपको चेजिंग एनर्जी में चेज़ किया होगा, तब आप रन करते थे। अब आप आ गए हो रनर एनर्जी में और ये चेज़ करने वाले हैं आपको। कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स आपकी लाइफ में ना आगे 1-1.5 महीने में हो सकती हैं। 30 डेज़ या 45 डेज़ के बीच में इस रिलेशन में कोई बड़ा चेंज भी आ सकता है, कोई गाइडेंस मिल सकती है, कोई साइन यूनिवर्स का मिल सकता है। और गाइडेंस या साइन के लिए किसी ने कमेंट में पूछा था कि किस तरह का साइन कुछ भी हो सकता है। कोई टैरो वीडियो मिल जाए, कोई एंजल नंबर दिख जाए, कोई लाइफ में फ्रेंड आपको कोई गाइडेंस दे दे, या वो अपने रिलेशन की कोई बात करे तो वहाँ से आपको कोई हिंट मिल जाए कि उसकी लाइफ में ये हुआ है, अगर मैं ये प्लान करूँ या इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाऊँ तो मेरी लाइफ में भी कुछ चेंज आ सकता है। तो ये हमें ना दिमाग लगाना पड़ता है कि हमें कौन सा साइन मिलेगा। साइन हमेशा हमारी लाइफ में इर्द गिर्द ही होते हैं। हम टीवी में कोई मूवी देख रहे हैं, अचानक उस पिक्चर में, उस मूवी में हमारी लव स्टोरी से जुड़ी कोई कहानी आ जाए, कोई पिक्चर की स्टोरी वैसी हो, तो उसमें भी हमें साइन मिल जाएगा। हम कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या किसी की वीडियो सुन रहे हैं, उसमें कोई साइन मिल जाए, या उस वीडियो के अंदर कोई ऐसी गाइडेंस छुपी हो जो आपके रिलेशन का साइन हो सकती है। और कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो आपको तभी मिलते हैं जब आप अपनी लाइफ में इंट्यूटिवली कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाकर रखते हो, जहाँ पे आपका इनर वॉइस आपको गाइडेंस देता है, मन की आवाज़। और कई बार फैमिली वाले भी हमें सलाह देते हैं, गाइडेंस देते हैं, सजेशन देते हैं, बट हम मानने को तैयार नहीं होते। तो कुछ लोगों के पर्सन को ना ये भी लगता है कि आपने लाइफ में किसी नए रास्ते को चुन लिया, आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि या तो आप पलटकर इस इंसान को इंसल्ट कर दोगे, या आपका एटीट्यूड इतना स्ट्रांग हो गया है, आप पहले से ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, लाइफ में ग्लो और शाइन कर रहे हो, सक्सेस को अचीव कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा करियर ड्रिवन हो गए हो। पहले जब आप इस रिलेशन में थे तो इनको लगता था ये मेरे ऊपर डिपेंड है, चाहे आप अपना कमा रहे थे, अपनी जॉब कर रहे थे, अपना स्टडी कर रहे थे, करियर बना रहे थे, कुछ भी, लेकिन आपने इनके लिए सेक्रीफाइस किया है, संघर्ष किया है और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी किए हैं। लेकिन जब इनकी बारी आई तो ये मौके से बदल गए, और कुछ लोगों में तो ये रिश्ता अचानक ही टूटा है।
तो क्या इस पर्सन को आपका दिल तोड़ने के बाद कोई फीलिंग है कि कोई पछतावा है या कोई ऐसी एनर्जी का एहसास है कि अभी नहीं तो मैं बाद में तो मना लूँगा, बट बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। अगर आप कुछ सीरियस सोच रहे हो इनसे या उम्मीद लगा रहे हो, उसमें टाइम लगेगा। मैंने आपको 1-1.5 महीने का टाइम बताया है, 1 मंथ या 45 डेज आपकी लाइफ में कोई बदलाव आ सकता है। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए वैसे निकली है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट साइन थे वो मैंने आपको बताए हैं। उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, डबल कह सकते हो। और ये अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलूँगी। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। टेक केयर गाइस। बाय बाय।